मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र एवं मंगल ग्रह को विराजमान होने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के तृतीय भाव स्थित चंद्र तथा मंगल के मेल से जातक सहज स्वभाव के होते हैं। स्त्री संग से इन्हें हानि होती है। किसी भी व्यापार व व्यवसाय में लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। शांत स्वभाव इनके होने से कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने पर भी मानसिक तनाव व आर्थिक तंगी, ये दोनों उच्च व नीच ग्रहों के कारण यहाँ संभव है। सहजता पूर्वक कार्य किसी भी स्थिति में नहीं होते हैं। यदि चंद्र का उपाय व शांति हेतु जातक रक्त वर्ण की मोती दाहिने हाथ की कनिष्ठ का अंगुली में दिन सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में उपवास रखकर धारण करे तो अशुभ फल नहीं मिलेंगे। शुभ स्थिति में यहाँ पर ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तेज व प्रभावशाली और धर्म रक्षक होना इन्हें अनिवार्य है। किसी भी कार्य करने से पूर्व बहुत सोच विचार ये करते हैं। परमात्म चिंतन में मन इन्हें अत्यधिक लगता है, लेकिन सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने के कारण जातक अलग से समय निकाल नहीं पाता है। अशोभनीय बात कभी इन्हें अच्छी नहीं लगती है। विशेष रूप से चंद्र शिक्षा प्रदान करने में जातक को सहायता प्रदान करेंगे और उच्च स्तर की नौकरी निश्चित ही इसको करने का अवसर देंगे। मंगल जातक को सभी सुखों व संपदाओं का उपयोग वृद्धावस्था तक कराएगा। और स्पष्ट रूप से आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो तृतीय भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का कर्म किसी भी क्षेत्र में अनुकूल रहना स्वाभाविक बात होती है। कार्यों में व्यवधान पड़ना स्वाभाविक लक्षण होता है, लेकिन जातक सभी स्थितियों में तनाव करने वाले नहीं होते हैं। मन मस्तिष्क को अपने विवेक से शांत रखना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है और मातृ सुख जातक को होता है। इनकी माता इनके लिए अथक परिश्रम करने वाली होती हैं, इनके विचारों पर चलने वाली होती हैं और शारीरिक कष्ट रहने पर भी पुरुषार्थ की भावना उनमें रहने के कारण इस जातक को बढ़ाने के लिए अग्रसर रहा करती हैं। और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो तृतीय भाव स्थित अर्थात सहज व पराक्रम भाव स्थित मंगल चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का भाग्य कभी गिरता नहीं है। जातक की भाग्य उन्नति होने के बाद उत्साह सभी अवस्थाओं में रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। मध्यावस्था के उपरांत भी जातक युवावस्था की भांति अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। भाग्य उत्थान इनका होता रहता है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के जातक होते हैं। धन का अभाव होने पर भी किसी भी व्यक्ति से
कुछ मांगने वाले नहीं होते हैं। प्रयत्नशील रहने वाले, धन संपदाओं के प्रेमी और जन प्रेमी भी ये जातक होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पंचम भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का व्यवहार पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र अनुकूल रहा करता है। उत्तम प्रवृत्ति इनमें होती है, खराब विचार इनके मन मस्तिष्क में नहीं आते हैं और पुत्र सुख भी इनको अवश्य होता है। पुत्र की कामना भी करने वाले होते हैं। विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन मानसिक तनाव भी जातक को उस काल में अवश्य ही पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है। लेकिन पुत्र उत्पन्न होने के बाद जातक का भाग्य निरंतर बढ़ता ही चला जाता है और कभी किसी रूप में घटता नहीं है। अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक पारिवारिक क्षेत्र में प्रयत्नशील, सभी के सुखों के लिए रहा करते हैं। समानांतर विचारधारा इनकी रहा करती है। एकात्मकता बनाए रखने की भावना सभी अवस्थाओं में पारिवारिक क्षेत्र में मुख्य रूप से रहा करती है और इनकी आयु दीर्घायु होती है। मध्यावस्था से पूर्व सांसारिक सुखों को अत्यधिक भोगने वाले होते हैं। उस काल में शारीरिक कष्ट की संभावना प्रबल अवश्य रहा करती है। और छठवें भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों और आठवें व द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति या मंगल ग्रह हों अर्थात धनु या मीन राशि का आठवें या द्वादश भाव हो या मेष या वृश्चिक राशि का आठवें या द्वादश भाव हो तो तृतीय भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को मित्र सुख अवश्य प्राप्त होता है। मित्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। मित्र भी इनकी भावना का सम्मान सभी अवस्थाओं में करने वाला होता है। और जातक धन व्यय प्रेम पूर्वक करने वाले होते हैं। धन व्यय करने समय किसी भी प्रकार के तनाव या अंतर्द्वंद में नहीं रहा करते हैं। यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात केंद्र में नीची ग्रह बैठे हों तो शारीरिक कष्ट की संभावना रहा करती है। आर्थिक कष्ट भी हो सकता है और मानसिक परेशानियों में जातक कभी कभी आकस्मिक रूप में घिरे रह सकते हैं। इसके लिए जातक को मंगलवार को हनुमान जी की आराधना ध्यान अवश्य ही करनी चाहिए। मंगलवार को व्रत रखने से भी जातक पारिवारिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रसन्न रहा करेंगे। शारीरिक कष्ट भी इनको नहीं होगा और आर्थिक क्षति कर्म क्षेत्र में नहीं होगी तथा शनि देव के मंदिर में जाकर अवश्य ही शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अवश्य ही 11 बार कम से कम जाप करने से शनि प्रसन्न रहेंगे और भगवान शिव की आराधना निरंतर इनको करनी चाहिए। अजपा जप के रूप में ओम नमः शिवाय का आवाहन करते रहना चाहिए। 3 माला का जाप सुबह या गोधूली बेला में करने से इनको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट भी नहीं होगा और अन्य प्रकार के सांसारिक सुखों को अवश्य भोग करेंगे। सांसारिक दुख अवश्य ही मिटेंगे। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने पर अपने घर द्वार में रखने पर, कार्यालय में रखने पर या पुस्तकालय हो किसी भी संस्थान में इसको इस ज्योतिष महाग्रंथ को रखा जा सकता है। इसके अध्ययन से अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। पाठक गण अत्यधिक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में अभी रुचि रखने लगेंगे। इसको पढ़कर
नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, आप लोग संस्कृत का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर आपको पुस्तक प्रकाशित करके कम समय में दिया जाएगा। और अवश्य ही मूल धन, अधिक धन लेने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। आप लोग सही उचित धन देकर कम समय में पुस्तक प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। हमसे संपर्क का नंबर, पहला नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रेरणा से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर जो बनते हुए जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पर अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश हमारा है, उसको जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, एक एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं, फेसबुक पर भी हम दे रहे हैं। अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा अकाउंट है उसको अवश्य ही आप लोग फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद आईडी हमारी है, उसको अवश्य ही खोलें। और इस आईडी को खोलने के बाद अवश्य हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसका आनंद जो ज्ञान उसमें निहित है वीडियो में, अवश्य ही आप लोग देखें। और जो भी समस्या, जो भी उसमें आपको समझ में जो बातें नहीं आ रही हो, उसको अवश्य ही हमसे सीधा संपर्क मोबाइल फ़ोन के द्वारा यानी आप हम पूछ सकते हैं। और निश्चित रूप से उसको बताने के लिए हम आपको तैयार रहते हैं। यूट्यूब पर ज्योतिष महाज्ञान जो चैनल हमारा है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को अवश्य ही शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव निरंतर आप लोगों के साथ रहा करेगी। और हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवारगण के साथ हमारी वीडियो को देखते रहें और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।